नमस्कार, वेलकम टू टीचटेक में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ्स आईसीएसई बोर्ड और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर पर दो चैप्टर डिपेंडेंट है, मतलब इसके बाद वाला जो चैप्टर रहेगा वो भी इसी चैप्टर पर डिपेंड रहेगा। और अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा तो अगला चैप्टर बड़ा इजी तरीके से समझ में आएगा। और हमने इससे पहले ये देखा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कैसे पहचानेंगे इसको और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सॉल्व करने की भी हमने दो मेथड पढ़ी है, एक तो फार्मूला मेथड और एक फैक्टराइजेशन मेथड। और दोनों मेथड के अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन हमने किए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए। कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन किए कि अगर आपने इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप कोई भी बुक उठा लेना और उसके कोई भी क्वेश्चन बना के देख लेना, सारे क्वेश्चन बनेंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। ठीक है, और इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? एग्जामिनिंग द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स का नेचर क्या होता है, कैसे एग्जामिन करेंगे हम, ये बातों को हम यहाँ पर समझेंगे। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, जनरली एमसीक्यू इसी से बनता है और जो छोटे बड़े क्वेश्चन भी इसी से बनते हैं। ठीक है ना, तो याद रहे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमको सबको मालूम है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है और वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये सबसे शुरुआत में पढ़ा था हमने, है ना, चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ये होता है वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड c इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमें ये मालूम है कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो एक से के क्या आएंगे, दो आंसर आएंगे। अरे 3, 5, 4, 9 ऐसे कुछ ना कुछ दो आंसर आएंगे कि नहीं? हाँ आएंगे। तो मैं थोड़ी देर के लिए उसको मान लेता हूं कि जो आंसर है इसके अल्फा और बीटा है। क्या है? अल्फा और बीटा। आप बोलोगे कि अल्फा बीटा क्या है? ये एक जस्ट सिंबल है, मतलब इसके जगह कुछ ना कुछ आंसर आएगा कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपके पास आंसर आएगा। अल्फा बीटा जनरली रूट्स को डिनोट करने के लिए सिंबल यूज किए जाते हैं, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, चलिए जो अल्फा और बीटा इसको क्या बोला जाता है? रूट्स भी बोला जाता है या सॉल्यूशन भी बोला जाता है। सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दोनों नाम से पॉपुलर है ये। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व ही ना करें, पूरा क्वेश्चन को फार्मूला मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड बिना सॉल्व किए हम क्या इसका नेचर बता सकते क्या कि ये जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे? तो हाँ बता सकते हैं। वो कैसे बता सकते हैं? तो उसके लिए हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। हमें मालूम है कि इसका फार्मूला होता है, क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। ये एक फार्मूला होता है। जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ ना ये वाला, इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या d सपोज कर लेता हूं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और डिवाइडेड बाय 2a। एक्चुअल d क्या है? तो d की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे इतना बड़ा ना लिख के हमने छोटा लिख दिया, इसके जगह मैंने d यूज कर लिया। एक्चुअल d को क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब वो डिसाइड करता है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब जनरली क्या होता है कि वो डिस्क्राइब करता है कि भाई ये इसके रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो वो कौन करेगा? d करेगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ही उस नेचर का को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं पॉजिटिव साइन लूं, टेकिंग पॉजिटिव साइन और एक बार मैं नेगेटिव साइन लूं, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो क्या हो जाएगा? तो देखिए जरा आप, x इज इक्वल टू माइनस बी और प्लस, अरे ये प्लस और माइनस है ना, तो एक बार प्लस ले रहा हूं मैं, तो रूट डी और डिवाइडेड बाय 2a। और नेगेटिव साइड लूंगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय
2a। ऐसे मेरे पास में दो आंसर आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे दो आंसर? हाँ आएंगे ना, दो आंसर दिख ही रहे हमें क्लियर। ऐसे दो आंसर मुझे यहां पर मिल जाएंगे। कुल मिला के मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में आप बोल सकते हैं कि भैया हमारे पास में दो आंसर आ गए। एक तो ये आंसर आ गया, पॉजिटिव साइन लिया तो ये आंसर आ गया, नेगेटिव साइन लिया तो ये आंसर आ गया। ठीक, थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए कि अगर मान लिया जाए डी की वैल्यू 0 है, अरे डी की जगह क्या है? 0 है, और यहां पर भी 0 है, तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 0 होता है। और माइनस बी में 0 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस बी जैसे कि वैसे ही रहेगा। और यहां पर भी माइनस बी में 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो, अरे 0 को ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, आंसर तो सेम आएगा। तो अगर यहां पर डी के जगह अगर 0 हो जाए तो दोनों के आंसर सेम आएंगे क्या? हाँ सेम आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? बस हो गया काम, काम हो गया हमारा। मतलब हमें यहां पर क्लियर समझ में आ रहा, देखने से ही समझ में आ रहा कि केस वन क्या बन रहा? when d is equal to 0, then roots are real and equal। ये बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आई क्या? अगर मान लिया जाए कि d की वैल्यू क्या है? 0 है, अरे यहाँ 0 कर दिया तो उतना ही आंसर आएगा जितना यहां पर आएगा आंसर, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने बोल दिया ना भैया कि दोनों आंसर कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। केस सेकंड, when d is greater than 0, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो मान लिया जाए कि यहां पर जो d है ना वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तो इसका स्क्वायर रूट कुछ ना कुछ आएगा कि नहीं आएगा? और माइनस बी में यहां पर प्लस करेंगे और माइनस बी से यहां पर माइनस करेंगे तो ये आंसर और ये आंसर अलग अलग आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ अलग अलग आएंगे ना, बिल्कुल अलग आंसर आएंगे। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि रूट्स आर रियल तो रहेंगे ही रहेंगे, एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग, दोनों आंसर कैसे रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। और मुझे एक बात बताइए कि d की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर कि x इक्वल टू माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट, नेगेटिव आ जाए मतलब -16 आ गया और डिवाइडेड बाय 2a, तो रूट्स कैसे आएंगे? तो आपको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता ना तो ऐसा कोई रियल नंबर होता ही नहीं है। नहीं आई बात समझ में? अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी अगर स्क्वायर रूट -16, तो कोई बोलेगा कि सर -4 होगा, बिल्कुल गलत। कोई बोलेगा 4 होगा, ये भी गलत है। ये माइनस है ना भाई, ये माइनस है ना, माइनस का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। और क्यों नहीं होता उसको भी अभी हम यहाँ पर समझेंगे। तो कहने का मतलब जब भी नेगेटिव नंबर रूट के अंदर आ जाए तो वो रियल नंबर होता ही नहीं है, और जब रियल नंबर नहीं रहेगा तो इसके रियल रूट आएंगे क्या? नहीं, कोई रियल रूट नहीं आएंगे। तो हम यहां पर बोलेंगे कि केस थर्ड व्हेन d इज लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। d कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा? d की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। और यहां पर d की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ये तो क्लियर है, ये d इज इक्वल टू क्या होगी? 0 होगी। d की वैल्यू क्या होगी? 0। ऐसा 3 केस बन रहे हैं यहां पर। जब d की वैल्यू नेगेटिव होगी तब हम बोलेंगे कि नो रियल रूट्स, इसके भैया कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। तो फिर कैसे रूट्स होंगे? तो इस केस में बनते हैं इमेजिनरी रूट्स।
अब आप बोलोगे कि इमेजिनरी रूट्स कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, तो ये पढ़ेंगे हम 11th क्लास में, है ना। अभी 10th क्लास में सिलेबस में हमारे नहीं है। 10th क्लास में केवल हमें ये पहचान करना होता है कि डी की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए तो इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे और क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ दिया जाता है। अगर ये दोनों कंडीशन रहेगी तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और थर्ड कंडीशन रहेगी तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम यहां पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो रियल रूट क्यों नहीं होते, तो इसकी वैल्यू होगी क्या एक्चुअल, तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। लेट x इक्वल टू इतना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। क्यों, आपको मालूम है क्या, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है। अब मुझे x की वैल्यू ऐसी बता दो कि जिसका स्क्वायर -4 होता है। अरे x की जगह ऐसी क्या, कौन सा रियल नंबर रखूं मैं कि जिसका स्क्वायर -4 हो जाता है। आप बोलोगे कि सर आप क्या करो, x की जगह -2 रख के देख लो आप। चलो रख के देखता हूं मैं, -2 का स्क्वायर। आपको मालूम है कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अरे 4 आएगा ना, -4 थोड़ी आएगा। और 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कहने का मतलब आप नेगेटिव नंबर रखो चाहे पॉजिटिव नंबर रखो, आपके पास जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, नेगेटिव थोड़ी आ सकता है। तो x की वैल्यू कुछ आ सकती है क्या, रियल नंबर नहीं आ सकती है। ये बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इस केस में क्या बन जाएगा, ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो इतनी बातें आप नोट करो कि ये गिवन था, हमें पहले से मालूम है ये। अगर नहीं पढ़ा तो आप शुरू से पढ़ते हुए आइए, ये सब कुछ समझ में आएगा और बिल्कुल सिंपल काम है। कहने का मतलब अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ध्यान देना इधर, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपसे बोला जाए कि इसके रूट्स का नेचर बता दो, कैसे इसके रूट्स हो गए, तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। केवल क्या करोगे आप, b स्क्वायर -4ac की वैल्यू निकालोगे, और b स्क्वायर -4ac अगर 0 बोलोगे कि ये क्या है, रियल रूट है और इक्वल है। दोनों रूट्स कैसे रहेंगे, रियल एंड इक्वल रहेंगे। बस इतनी सी बात बताना हमें। अगर इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए, 0 से बड़ी आ जाए, तो आपको ये बोलना है कि भैया इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आप बोलोगे कि इसके कोई रियल रूट है ही नहीं, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसके इमेजिनरी रूट है। तो आपसे कभी ये नहीं पूछेंगे 10th क्लास में कि इमेजिनरी रूट निकाल के बताओ, आपके सिलेबस में ये नहीं है। ये बात हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इतनी बात आप नोट कर लो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि इस चैप्टर में या इस टॉपिक में आपको काम आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हम। इसके क्वेश्चन एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे तो बढ़िया काम हो जाएगा। एमसीक्यू से स्टार्ट करने का मतलब ये है, एमसीक्यू से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे पूरी तरीके से आप अंडरस्टैंड हो जाएगा। कि सारे एमसीक्यू देखना आप, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन पर चलेंगे तो फुल लेंथ के हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एग्जामिन 2x² - 3x + 1 = 0 हैज, कैसे रूट्स रहेंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल रहेंगे क्या, नो रियल रूट, इक्वल रूट और इमेजिनरी रूट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये बात हमें बताना है। मैं पहले थोड़ा सा पूरा फुल लेंथ में करूंगा क्वेश्चन। 2x² - 3x + 1 = 0, ये आपको इक्वेशन दी है। बड़ा सिंपल सा काम है। हमें क्या करना है, d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac, या तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि a की वैल्यू क्या है भाई बताओ जरा, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू कितनी है तो -3 है, c की वैल्यू कितनी है तो 1 है। ये तीनों की वैल्यू यहां पर हमने लिख दी। अब केवल आपको क्या करना है, d की वैल्यू निकालना है। d यानी क्या होता है, b² - 4ac, है ना। पूरी माथा पच्ची नहीं करना है, केवल d की वैल्यू निकालना है जब भी आपको नेचर पूछा जाए तो। b² मीन्स क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, -4, और a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 1। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, सभी को मालूम है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -8, और ये क्या हो गया 1, d = 1।
तो मुझे एक बात बताइए कि जो 1 है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। और पॉजिटिव है मतलब 0 से ग्रेटर देन है कि नहीं है? अरे पॉजिटिव नंबर 0 से ग्रेटर देन होता है, नेगेटिव नंबर 0 से लेस देन होता है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि ये क्या है, 0 से ग्रेटर देन है? हाँ बिल्कुल है। तो हम यहां पर बोलेंगे कि रूट्स आर, अब यहां पर ऑप्शन देख लो, जब ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर देन रहेगा तो हम क्या बोलते हैं, रूट्स कैसे रहेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे रहेंगे? अरे ये वाला देख लो आप, कैसे होते हैं, 0 से ग्रेटर देन रहेगा तो क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आप क्या बोलोगे यहां पर, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ये वाला हमारा आंसर हो गया। ये होगा ही नहीं। ये कब होता है, जब डी की वैल्यू अगर ये नेगेटिव आ जाती है ना, तब होता है। ये कब होता है, जब यहां पर 0 आ जाता तब ये वाला ऑप्शन होता है। इमेजिनरी रूट कब होता है, जब नेगेटिव आ जाता है, ये तब होता है ना। ये और ये दोनों का मतलब एक ही हो जाता फिर। तो हमारा आंसर यही होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। कैसे होना चाहिए, रियल भी होना चाहिए और डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए। क्या बोला है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अरे रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए क्या होना चाहिए भाई, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए। तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। अब एमसीक्यू है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे डायरेक्ट कर सकते हो, देखिए बी स्क्वायर, अरे बी की वैल्यू कितनी है, -5, -5 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है 1 है ना, यहां पर 1 से स्क्वायर की वैल्यू 1 है, और 6 कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 24, तो कितना आ गया 1। पॉजिटिव है क्या, हाँ है। 0 से ग्रेटर देन है क्या, हाँ है। अरे बढ़िया काम हो गया, यही वाला इसका आंसर है। दूसरा चेक करते हम, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे में भी ऐसी दिया, नहीं, देखते हम चेक करते हैं। बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 6, तो -9 माइनस 36, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 माइनस 36, तो ये कितना हो जाएगा 727 -27। ये तो लेस देन 0 हो गया ना, लेस देन 0 हुआ तो नो रियल रूट, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अब थर्ड चेक कर लेते हैं हम, बी स्क्वायर, वैसे चेक करने की जरूरत ही नहीं ना, एक आंसर मिल गया, आगे क्यों बढ़ेंगे हम, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन के लिए, -2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर -4, ए और सी की वैल्यू क्या है 5, तो ये क्या हो गया 4 माइनस 20, और ये कितना हो जाएगा -16। ये तो 0 से लेस देन, आपको तो 0 से ग्रेटर देन चाहिए ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको चेक करते हैं हम, बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 1 है, और सी कांस्टेंट टर्म कौन है 6 है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये हो गया 16 माइनस 24, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -8। ये भी नेगेटिव है, ये भी 0 से लेस देन है, जबकि क्या चाहिए आपको 0 से ग्रेटर देन चाहिए। क्यों, क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला है ना, इसलिए ये भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब ये वाला ट्रू हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ पी इज आर, इनकी पी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये हमें यहां पर बताना है, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सा काम है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमें मालूम है कि जब इसके रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, मतलब रूट्स जब इक्वल हो गए, हालांकि एमसीक्यू है इसलिए सब लिखने की जरूरत नहीं है हमें, ना, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट मीन्स क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और इज इक्वल टू 0।
अब मुझे एक बात बताइए कि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है माइनस पी है, और सी की वैल्यू क्या है 4 है। ए बी सी की वैल्यू यहां पर रख दो तो ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस 4 और ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 0। माइनस स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस और p का स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 0, मतलब पी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी मीन्स p माइनस 4 एंड p प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि p की वैल्यू हो जाएगी 4 और माइनस 4। ये इसका आंसर होगा। तो कितना सिंपल काम है, आपको पहले ही बोल दिया कि भैया इसके जो रूट्स है वो कैसे इक्वल है, और रूट्स जब इक्वल होता तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ये होती है बस। तो हमारा आंसर कौन सा होगा इसमें, p मतलब p इज इक्वल टू 4 और माइनस 4, और लगेगा बीच में, एंड नहीं लगेगा, ये बात याद रहे, ठीक है ना, क्योंकि जब भी जीरो प्रोडक्ट रूल रहेगा तो एंड नहीं लगेगा और ही लगेगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज इमेजिनरी रूट्स। अच्छा, इमेजिनरी रूट्स कब होते हैं, बस 3 कंडीशन पढ़ी ना हमने, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 तो इक्वल रूट्स, इक्वल एंड रियल, ठीक है, ये होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो ये क्या होता है, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट एंड रियल, ये कंडीशन होती है। और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो क्या होता है, ये इमेजिनरी रूट होता है। आई बात समझ में, रूट्स कैसे रहेंगे इसके, इमेजिनरी रूट्स रहेंगे। तो यहां पर बोला है कि रूट्स कैसे इमेजिनरी है, तो किसके इमेजिनरी रूट हो गए, तो आपको ये देखना है कि सबका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखेंगे हम, और जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव रहेगा वो आंसर होगा हमारा। चलिए ठीक है, फर्स्ट का देखते हैं हम, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए फर्स्ट को चेक कर रहा हूं मैं, बी स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस 4, ए मीन्स 1 और सी मीन्स माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा 112। ये तो ऐसा है ग्रेटर देन 0 है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन नहीं होगी, लेस देन 0 आना चाहिए, तो फर्स्ट तो आंसर कैंसिल हो गया हमारा। सेकंड चेक करते हैं हम, माइनस बी माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 और ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 9, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 स्क्वायर 25 माइनस 9 2 जा 18 और 18 4 जा 72, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 7 तो 3 3 4 माइनस 47। नेगेटिव है ना, नेगेटिव है मीन्स 0 से लेस देन, और जब भी 0 से लेस देन रहेगा तो इसके रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स हो गए। बड़ा सिंपल सा काम। ये 3 कंडीशन आपको अच्छे से आना चाहिए बस, और इसका एमसीक्यू एग्जाम में पूछा ही जाता है, बहुत बार पूछा जाता है एमसीक्यू, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। आप अगर आगे के भी देखेंगे ना, देखिए बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac माइनस 16 मतलब 9 पॉजिटिव आ रहा, बी स्क्वायर मीन्स 64, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और ए प्लस ये भी पॉजिटिव आ रहा। नेगेटिव केवल इसमें मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव इसमें मिलेगी, मतलब 0 से लेस देन, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर एमसीक्यू कर सकते हैं, और एक एमसीक्यू मिल गया अपने को, बढ़िया काम है। जितने ज़्यादा एमसीक्यू करेंगे उससे हम अंडरस्टूड हो गए, रूल से अंडरस्टूड हो गए ना, फेमिलियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा काम रहेगा क्वेश्चन, क्योंकि मेन तो क्या उसका बेसिक आपका क्लियर एमसीक्यू के थ्रू यहाँ पर हो जाता है। 1 रूट ऑफ इक्वेशन 3ac स्क्वायर, इक्वेशन क्या है 3ac स्क्वायर माइनस mx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज 1। इसका एक रूट जो है वो क्या है 1 है। द वैल्यू ऑफ m इज, m की वैल्यू क्या होगी। अरे मुझे एक बात बताइए कि इसका रूट है मतलब सॉल्यूशन है ना,
अरे आपको क्या बोला है कि रूट जो है वो क्या है, 1 है। रूट 1 का मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन है ना। हाँ बिल्कुल सही है। तो जहां जहां एक्स है वहां पर 1 रख दो, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस m इंटू 1 और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जब ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, हाँ सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हमने 1 रख दिया। तो ये आएगा 3 माइनस m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। m उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 7। m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7, जो कि करेक्ट आंसर हमारा ये आएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहां पर हमारे एमसीक्यू क्लियर होते हैं। हमने पहले रूल पढ़ा और रूल पढ़ने के बाद में एमसीक्यू किए, जिससे जो रूल थे वो हम रूल से फेमिलियर हो गए। अब इसके बाद में क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में, और क्वेश्चन में हर लेवल का क्वेश्चन लेके आएंगे हम। मतलब ऐसे क्वेश्चन लाएंगे कि इतने क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो चाहे कोई भी बुक का क्वेश्चन हो आपसे 100% बनेगा, ये गारंटी है। ठीक है ना। बस आपको साथ साथ में नोट करते चलना है, समझते चलना है, नोट करते चलना है, प्रैक्टिस करना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। और आपको अगर मजा आ रहा तो मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। शेयर तो आपके पास में जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है सब पर आप इसको शेयर करिए। ठीक है। सारे बच्चों को बताइए टिस्टेक आईसीएससी और सीबीएसई के लिए, आईसीएससी और आईएससी के लिए एक डेडिकेटेड चैनल है जिसमें पर्टिकुलर आईसीएससी के ही वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है। मिलेंगे हम अगली क्लास में, अगले वीडियो के साथ में, अगले कॉन्सेप्ट के साथ में, इसी के क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।